रिट्रीट ख़त्म नहीं हुआ लग रहा है अभी तक। गुरुजी बोल रहे हैं ऐसे ही लग रहा है कि रिट्रीट में बैठे हैं, भजन भी चल रहे हैं। अभी जब इसने ये प्रेयर कराया संस्कृत में और इंग्लिश में, तो ऐसा लगा जब हम वहाँ पिरामिड वैली में थे तो वहाँ रशियंस भी थे फर्स्ट टाइम। तो उनको दो तीन को हिंदी नहीं आ रही थी या इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो जो ट्रांसलेटर थी वो हमारी बात सुनती थी और फिर ट्रांसलेट कर रही थी। तो ऐसा लगा कि गुरु शिष्य का रिलेशनशिप भी ऐसा ही है। बहुत जनों को हम स्पिरिचुअलिटी क्या है नहीं समझ में आता है, तो गुरु आके हमको समझाता है, अरे इसका मतलब ऐसा है, ये जो बोलना चाह रहे हैं ये स्पिरिचुअलिटी है, ये रिलीजन है, ये ऐसा करो तो ऐसा होगा। ये हमको पूरा एकदम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और इतना अच्छा से फास्ट ट्रांसलेशन चल रहा था कि गैप नहीं था। पहले तो ऐप दिए उनको कि रशियन में हिंदी से रशियन ट्रांसलेट हो जाए। मूवी में भी हमारे जो थे ना सबटाइटल्स वो पूरे रशियन में थे। बोली कितना एफर्ट डाले हैं गुरुजी ने कि उनको ऑकवर्ड न फील हो। सिर्फ 4 लोग थे वो लोग, लेकिन पूरा रशियन में सबटाइटल्स। और ऐप भी ढूंढे 4-5 दिन तक कि उनको किसी न किसी तरीके से हमारा भाषा समझ में आए। वो लोग ऐप यूज़ करें लेकिन बोल रहे हैं लैग रह रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर जो मेन ट्रांसलेटर थी वो इमीडिएट वहीं बैठ के पूरा समझा रही थी। तो ऐसा लगा कि लाइफ में भी अगर स्पिरिचुअलिटी समझना है, संस्कृत भाषा से इंग्लिश में कन्वर्ट होना है, तो लाइव गुरु ही हमको एग्जैक्ट क्या हमको समझना है, कैसे समझना है बता सकता है। और इतना ब्यूटीफुली वो लोग जब वो बात कर रहे थे, समझ रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस, अच्छा ये बात भी उनको समझ में आ रही है, हम जो बात कर रहे हैं वो भी उनको समझ में आ रही है। तो ऐसा लगा कि हर जगह ह्यूमंस तो एक ही है। तो फर्स्ट डे का हमारा टॉपिक यही था वहाँ पिरामिड वैली में कि सब में सबके अंदर एक ही वो आत्मा है। और उसको समझाने के लिए जैसे अभी आप यहाँ सब अलग अलग नाम से बैठे हुए हैं, यहाँ लेडीज़ है, मनप्रीत है, राधा है, प्रेमलता है, यहाँ पे जेंट्स है, अनिल, प्रदीप। नाम, सूरत, चेहरा अलग अलग है, लेकिन अगर बॉडी से डील करना है, अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे हमारा नाम लिख रहा है, लेकिन उसको नाम से मतलब नहीं है, एज लिख रहा है कि समझने के लिए कि कितना एज है। लेकिन जब प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो हार्ट को हार्ट के जैसे ही डील करता है, दूसरे लोगों के हार्ट के जैसे। और लिवर का प्रॉब्लम है तो लिवर के जैसे, नाम से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन से कंट्री से हो, कौन से रिलीजन से हो, बड़े हो, छोटे हो, काले हो, गोरे हो, पैसे वाले हो, गरीब हो, वो भी एक वननेस से ही ट्रीट करता है, क्योंकि सबके ऑर्गन्स पूरे दुनिया में एक जैसे ही हैं। हार्ट हो, लिवर हो या कुछ भी, किडनी हो। और हर डॉक्टर ऑर्गन के हिसाब से ट्रीट करता है और हमको उसका सल्यूशन देता है। और कितना एक सुंदर हमारे बॉडी का एक तरीका है कि अगर हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो ब्लड टेस्ट लेते हैं। एक ड्रॉप ब्लड में पूरे बॉडी का हमारा क्या क्या है, कैसा है, वो आ जाता है सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड में। उसमें अलग नहीं बोल रहे हैं कि अरे ये हिंदू का ब्लड है, या मुस्लिम का ब्लड है, या बुद्धिस्ट का ब्लड है, ये क्रिश्चियन का है, या ये जापानीज़ का है, या ये रशियन का है। उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ ब्लड में जो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख के हमको बता देता है। एक ड्रॉप ब्लड में पूरे बॉडी में वही ब्लड घूम रहा है, वही ऑक्सीजन ले रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। वैसे ही अलग अलग दिखते हुए ये सब बॉडीज़ ही है, शरीर ही है। हम सब अलग अलग दिखते हुए वो परमात्मा के ही अंश हैं। हम ही परमात्मा हैं, आत्मा रूप में यहाँ आए हैं लाइफ को एंजॉय करने के लिए, दुनिया को देखने के लिए। जैसे सोने के गहने, कान की बाली, चेन, अंगूठी, बाजूबंद, सब हम नाम दे दिए अलग अलग सोने के, लेकिन एंड में क्या है? वो सोना ही है। हर चीज़ गहने में सोना ही है जब सोने के गहने हैं। और
मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का हाथी, मिट्टी का घोड़ा। नाम बच्चों के साथ जब क्ले के साथ खेलते हैं ना तो बोलते हैं अरे ये हाथी है, ये कप है, ये देखो हांडी है, ये गैस है, छोटा छोटा बना के उनके साथ खेलते हैं और नाम देते हैं कि ये, लेकिन सबको मालूम है कि वो मिट्टी के ही हैं। जब तोड़ेंगे सब एक जैसे मिट्टी हो जाएंगे। तो सब में एक सिमिलैरिटी है। एंड में, एंड रिजल्ट में वननेस है हर जगह। अभी जैसे आप ये हॉल में बैठे हैं, हॉल में अभी तो आपको ये कलर दिख रहा है, पेंट दिख रहा है, इतना सुंदर है, ये पिलर्स दिख रहे हैं। इसके पीछे जाएंगे तो प्लास्टरिंग है, प्लास्टरिंग को हटाओ तो ब्रिक्स है, सीमेंट है। तो सब स्ट्रक्चर्स में, या अमीर के घर हो, अंबानी के घर या गरीब के घर में, सब स्ट्रक्चर्स में जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे बेस मटेरियल सबका एक ही है, सीमेंट है, ब्रिक्स है और लोहे भी लगे हुए होंगे। वैसे ही हम अलग अलग दिखते हुए बॉडी में हम एक हैं, स्पिरिचुअलिटी में हम एक हैं और नेचर से भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब पंच तत्वों से बने हुए हैं। और जब बॉडी को ट्रीट किया जाता है डॉक्टर से तो वो बॉडी को ही ट्रीट कर रहा है, वो पर्सन को नहीं ट्रीट कर रहा है। और स्पिरिचुअलिटी में भी जब हमको ज्ञान या हमारा व्यवहार अच्छा रहना है तो हमको वो वननेस को देखना है, उस आत्म स्वरूप को देखना है और उनसे इंटरेक्ट करना है, ना कि उनके आउटवर्ड एक्शन से। ये ज्ञान। और नेचर भी भेदभाव नहीं करता। बारिश होती है तो सबको बराबर दे रहा है, धूप आ रही है तो धूप सबके लिए बराबर है। हमें भी अगर स्पिरिचुअल होना है तो हर कोई में उस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार करने हैं। और फर्स्ट डे का होमवर्क यही था वहाँ पे कि सब में अब 3 दिन तक उस आत्मा के स्वरूप को देखिए, न कि आउटवर्ड अपीयरेंसेस। और मस्ती तो थी वहाँ पे। मूवी सेशन भी हुआ, जो मैंने कहा अभी रशियन में ट्रांसलेट हो रहा था, सबटाइटल्स आ रहे थे। और सेकेंड डे का जो था सब्जेक्ट वो बेसिकली व्यवहार पे था, क्योंकि अब ये बॉडी मिल गई है, हम सब में आत्मा देखना शुरू करेंगे तो भी बॉडी के एक्शंस हमको डिस्टर्ब करते हैं। हम जिससे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं हमको वो आत्मा बाद में दिखती है, पहले उसके एक्शंस दिखते हैं, उनके बोल दिखते हैं। वो अगर गलत कर रहे हैं तो हम दुखी हो रहे हैं, सिचुएशंस दिख रहे हैं जहाँ हमको तकलीफ हो रही है। तो बॉडी टू बॉडी का जो हमारा ये क्रम चल रहा है दुनिया में आने के बाद, उसको कैसे हैंडल करें, उसके लिए व्यवहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा व्यवहार कैसे करें, तो एक स्टोरी बताई थी मैंने, एक फूफी की और एक हेडमिस्ट्रेस आई थी उसके पास। मस्त थी वो फूफी, मस्त है, कूल, काम, कंपोज्ड, पेशेंस, पीसफुल। जैसे ही मिस्ट्रेस स्कूल मिस्ट्रेस आती है, हेडमिस्ट्रेस थी वो, कहती है मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे भाइयों के साथ नहीं बन रहा, मेरे हस्बैंड बच्चे बहुत अच्छे हैं, कोई तावीज़ दे दीजिए ना, कोई जादू टोना कर दिया है क्या मेरे भाई के ऊपर। नॉर्मल, सब यही सोचते हैं कि हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो कुछ ना कुछ, और किसी ने कान भर दिए हैं क्या, मेरी भाभी ने कान भर दिए हैं क्या। तो ये जो व्यवहार के रिलेशनशिप में बातें हुई, तब वो उसने बहुत अच्छा समझाया उस हेडमिस्ट्रेस को कि देखो भाई, तुम्हारा भाई तो भाई है, जिंदा है, अच्छा है, शादी हो गई, और वो जादू टोना क्यों करेंगे, क्या ज़रूरत है जादू टोने की। तुमको लग रहा है कि एक तावीज़ से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सोच लो कि जो तुमने अच्छे एस्पेक्ट्स तुम्हारे भाई के साथ एंजॉय किए हैं, वो ट्रेट्स अब मर गए हैं। वो जो अच्छापन तुमको जो दिखता था वो मर गया। भाई नहीं मरा है तुम्हारे लिए, भाई तुमसे बात नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो जिंदा है तुम्हारे सामने, तो उसको रिस्पेक्ट करो। उसकी शादी हो गई है, वो बड़ा हो गया है, उसके दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, वाइफ के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होंगे, तुम वो तरीके से सोचो। और क्योंकि वो हेडमिस्ट्रेस थी तो समझ में आया, हाँ ये एक नया एंगल मिला है कि कोई से भी डील करें तो हम हर चीज़, अरे पहले ऐसा था ना तो आज ऐसा क्यों नहीं है हमारे साथ, वो होना ज़रूरी नहीं है।
जैसे जैसे टाइम चेंज होता है लोगों को भी चेंज होना पड़ता है, रिलेशनशिप चेंज होते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। जो अच्छे टाइम स्पेंड किए हुए हैं साथ में, उनको मन में एंजॉय कीजिए। वो ट्रेट्स मर गए हैं, भाई दूसरा आ गया है, लेकिन उसको रेस्पेक्ट करो। वो जिंदा है, सामने है और खुश दिख रहा है ना, उसको रेस्पेक्ट करते हुए पर्सपेक्टिव्स इतना दीजिए माइंड को दुखी न होने का। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रखिए अपने पास। अच्छा, आज भाई इसलिए बात नहीं कर रहा, वो थका हुआ होगा। आज उसका तबीयत ठीक नहीं होगा, इसलिए मेरे से अच्छा बात नहीं कर रहा है। आज मेरी भाभी के कारण उनको कुछ गलतफहमी हो गई होगी, तो उसके कारण वो मेरे से अच्छा बात नहीं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव एनी गिवन सिचुएशन में जहाँ हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, पर्टर्ब हो रहे हैं, वो करने से हमारा मन शांत होता है। जब हम शांत होते हैं ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से, तो पेशेंस भी आ जाता है। ये 3 P's का लेसन मिला था सेकेंड डे का, कि ये 3 P's अपने साथ रखो: पेशेंस, पर्सपेक्टिव्स और पीस। ये इंटर रिलेटेड है। कभी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, कभी शांति की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी पर्सपेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स अब शांति से बिता सकें हमारे सब घर वालों के साथ। फैमिली हार्मनी में भी ये सब चीज़ हमको ज़्यादा काम आती है। और साईं बाबा भी यही कहते थे: श्रद्धा, सबूरी और शरणागति। जब हम कोई को सरेंडर हो जाते हैं तब हम बहुत पीसफुल रहते हैं, क्योंकि और कोई हमको टेक केयर करने वाला है। और जब श्रद्धा है, फेथ है, कुछ भी बुरा हो जाए हमारे साथ, अरे ये हमारे प्रारब्ध थे, हमने पिछले जन्म में ऐसे किया होगा, इसलिए इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लो, इसके अगेंस्ट रिएक्ट मत करो। और एक्सेप्ट करते ही प्रॉब्लम वहाँ के वहाँ ख़त्म हो जाती है, नया हमारा कर्म नहीं बनता। और थर्ड डे का तो मस्त था स्टोरी। थर्ड डे हम सब हमारे सोल को पिंजरे में बिठा के रख लिए, शरीर के पिंजरे में। हमारा सोल तड़प रहा है। हमको तो दुनिया में भेजा था कॉन्शियसनेस एक बॉडी देख के, सोल को, कि तुम घूम के आओ, दुनिया देख के आओ, मस्ती में रहो। लेकिन हमने मोह में, अटैचमेंट्स में, ईगो में एक्वायर करते गए वर्ल्डली एस्पेक्ट्स, और भूल गए कि हम तो यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, वापस जाके कॉन्शियसनेस को बताने के लिए, उस परमात्मा को बताने के लिए कि हम दुनिया कितनी अच्छी बनी हुई है। ये भूल गए, फंसते गए। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म। और हमारा सोल ऐसा तड़पता है, वो भी एक तरीके से स्टोरी में बताया है। एक रानी थी और एक पंडित और एक तोता पिंजरे में था। रानी के पास एक तोता था, सोने के पिंजरे में तोता रहता था। रोज पंडित आता था सत्संग करने रानी के साथ सुबह, और जाते जाते सत्संग होने के बाद वो एक ही वाक्य कहते कहते जाता था: राम नाम मुक्ति का आधार। रोज सुबह सत्संग के बाद वो कहता था राम नाम मुक्ति का आधार। और ये तोता पिंजरे में कहता था राम नाम बंधन का आधार। ये कहता था मुक्ति का आधार, वो कहता था राम नाम बंधन का आधार। 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन रोज पंडित आता था, सत्संग करता था, और जाते जाते ये वाक्य कहता था राम नाम मुक्ति का आधार। और धीरे धीरे तोता का स्वर बदलने लगा। वो गुस्से में कड़वे वचन कहने लग गया, चोर, झूठा, कपटी, राम नाम बंधन का आधार। बार बार ये दोनों का क्रम चलता रहा। ये कहता मुक्ति का आधार, वो गुस्से में कहता ये बंधन का आधार। राजा ने पूछा ये क्या बात है भाई, ऐसा क्यों चल रहा है? और पंडित को तो बोला कि देख लो, कल जवाब नहीं मिला तो सर गया। तो अपने गुरु को लाता है वो। गुरु को तोते की भाषा आती है। वो तोते को पूछता है, अरे तू ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो बहुत अच्छा समझाया तोता ने
कि देखो, मैं जंगल में मुक्त था, मस्त घूम रहा था, जो खाना होता था पेड़ों पे बैठता था, अलग अलग फल जो भी वहाँ होते थे उस पे चोंच मार के मस्ती में रहता था मेरे बिरादरी के साथ। एक बार भूल से कोई आश्रम पहुँच गया और वहाँ मिर्ची दिख गई दीवार पे, और मिर्ची खाने के चक्कर में वहाँ बैठ गया, और वहाँ अंदर वो संत राम नाम का जाप कर रहे थे। राम 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 ऐसे कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी तोता हूँ ना, मैं भी राम 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 शुरू कर दिया। एक दिन गए, अच्छा लगा, फिर लगा चलो भाई दूसरे दिन भी जाएंगे, वहाँ मिर्ची कैरी कुछ तो मिल जाएगा और घूम के आएंगे, नए जगह जा रहे हैं। दूसरे दिन गया, फिर वहीं वो राम नाम जाप चल रहा था और ये भी राम राम करने लग गया। ये जब रोज जाता, राम नाम राम राम राम, तोता बोलता है ना, बहुत मीठा बोलता है। जब राम बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं तोते, बहुत मीठे से बोलते हैं। तो संत को अच्छा लगा, उसको पिंजरे में डाल दिया, लोहे के पिंजरे में टांग के रख लिया, और वो राम राम करने लग गया। जितना सुनता वो राम राम करता गया। संत के पास कोई सेठ आए तो संत ने सोचा चलो ये तोता उनको भेंट कर देता हूँ, देखो ये मेरे पास ऐसा तोता है जो राम नाम बोलता है, राम राम करता है, आप ले जाइए। संत बहुत खुश हुआ तोता सेठ को देख के, और सेठ बहुत खुश हुआ, चलो तोता है और राम राम कर रहा है तो मेरे को कुछ तो सत्संग सुनने को मिलेगा। जाते हैं, घर में रखते हैं उसको, और चांदी का पिंजरा बनवा देते हैं, क्योंकि सेठ है, पैसे हैं उसके पास। लोहे से चांदी का पिंजरा मिल गया तोते को, और वो राम राम करने लगा, राम राम करता गया। और ये सेठ राजा को भेंट किया वही तोता चांदी के पिंजरे में। राजा खुश हुआ, चलो राम राम वाला तोता आया है, बहुत अच्छा है, मेरी रानी को बहुत शौक है सत्संग का, उसको मैं तोहफे में देता हूँ। रानी खुश कि एक तोता राम राम करने वाला आ गया, तो उसके लिए सोने का पिंजरा बन गया। लोहे से चांदी, चांदी से सोने का पिंजरे में तोता रहने लग गया, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। बंधन में ही था, राम राम करते करते भी सिर्फ पिंजरा अलग अलग होता गया। वैसे ही इस दुनिया में अगर हम राम नाम जाप करेंगे, बंधन है, मुक्ति नहीं है। वर्ल्डली चीज़ों में हमको अच्छा अच्छा मिलता रहेगा, लेकिन मुक्ति सिर्फ एक गुरु दे सकता है। वो कैसे देता है ये तोते को, जब गुरु ये पूरा स्टोरी सुन लेता है उस भाषा में, अब गुरु पूछता है उस तोते को, तुमको क्या चाहिए, यहीं पिंजरे में रहना है और ये बार बार कहते रहना कि राम नाम बंधन का आधार है, या तुम्हें मुक्ति चाहिए? बोले मुझे तो मुक्ति चाहिए। तब गुरु कहता है कि तुम्हारे लिए खाना लाया जाएगा, मैं कहता हूँ अभी खाना लेके आओ तोते के लिए, और तुम टाइम ऐसे एक्ट करना कि मर गए। तो मर गए तो कोई तुमको पिंजरे से बाहर निकालेगा, देखेगा कि तुम सही में मरे नहीं मरे, और सांस रोक लेना। गुरु वो भी ज्ञान दे रहा है कि एक्टिंग ही नहीं करना है, सांस भी रोकना पड़ेगा, तभी वो तुमको बाहर निकालेंगे। और जैसे ही बाहर निकाले तुम उड़ के चले जाना। और वैसा ही हुआ। गुरु ने कहा खाना आया, तोता एक्टिंग की, सांस रोक लिया, और जैसे ही बाहर निकाला गया उड़ गया तोता, और उड़ते उड़ते कह गया, गुरु ही मुक्ति का आधार। यहाँ पे तोता कितना समझदार था। हम मनुष्य उतने समझदार नहीं हैं। राम नाम शुरू किया तोते ने, राम नाम शुरू किया तोते ने, और जैसे देखा कि बंधन में बंध रहा हूँ, सिर्फ मेरा पिंजरा अलग अलग अच्छे अच्छे जगह में जा रहा हूँ, रानी के पास आ गया हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। राम नाम करके भी मुझे नहीं मुक्ति मिली। अब जब गुरु आए उनके लाइफ में और उन्होंने कहा कि तुम्हें मुक्ति चाहिए, उन्होंने फ्री विल यूज़ किया, तोते ने फ्री विल यूज़ किया कि मुझे मुक्ति ही चाहिए, राम नाम का बंधन नहीं चाहिए, और फ्री विल यूज़ करके उसने मुक्ति पा ली। हमारे पास भी हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस आते हैं फ्री विल यूज़ करने के लिए, मुक्ति के लिए, अलग अलग तरीके से। कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस में कोई मिलता है, कोई गुरु बताता है, लेकिन हम बोलते नहीं, राम नाम अच्छा। अभी जैसे ये ओम नमः शिवाय कराता जा रहा था, हम भी ओम नमः शिवाय हाँ रिक्की
करते जाएंगे और मुक्ति कैसे पाएंगे? जब तक फ्री विल से गुरु के पास नहीं जाएंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं कराएंगे, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये 3 दिन का हमारा सार था। और जब हम मुक्त होते हैं तब एक ही बात कहते हैं, आप भी रिपीट कीजिए, अहम ब्रह्म रूपी, अहम ब्रह्म रूपी, अहम ब्रह्म रूपी, अहम ब्रह्म रूपी। अहम विश्वरूपी, अहम विश्वरूपी, अहम विश्वरूपी, अहम विश्वरूपी। अहम सर्वव्यापी, अहम सर्वव्यापी, अहम सर्वव्यापी, अहम सर्वव्यापी। अहम शक्ति रूपी, अहम शक्ति रूपी, अहम शक्ति रूपी, अहम शक्ति रूपी। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए और ये दुनिया जो हमारे सामने है, इसको ड्युअलिटी में देखिए, व्यवहार अच्छा कीजिए, लेकिन सबके अंदर उस शुद्ध चेतन आत्मा का स्वरूप के दर्शन करके वैसे ही रिएक्शन कीजिए।